Welcome back to my channel Inspiring Minds by तनिष्का माधवानी। Hi guys, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी समर वेकेशंस भी अच्छी गई होंगी, सब ट्रिप्स पे गए होंगे, सबने आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग की होगी, प्लस बहुत सारे मजे किए होंगे, isn't it? बट अब टाइम आ गया है वापस ट्रैक पे आने के लिए, वापस 10th क्लास की जर्नी को रीस्टार्ट करने के लिए, बिकॉज हर वीकेंड के बाद मंडे आता है और हर समर वेकेशन के बाद जुलाई आता है और जुलाई के बाद क्या आता है, हाफ ईयरलीज आते हैं। तो इसलिए अब वापस आपको अपने ट्रैक पे आना है एंड वापस अपने आप को प्रूव करना है कि ये 10th क्लास एक क्लास नहीं है, ये एक पूरा बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करती है आपके फ्यूचर के लिए, इजंट इट? तो वापस से अपने आप को प्रूव करना है, वर्क हार्ड करना है और डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने गोल्स को अचीव करना है, इजंट इट? नाउ अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी कि जो आपको जुलाई में फॉलो करनी है, जिससे आपके हाफ ईयरलीज में 90% अबव मेरे बनेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको 90% अबव लाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। बट यू हैव टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। सो नाउ लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें अपने माइंड में रखनी है कि जैसे आप जुलाई में और अच्छा कर पाए और अपने हाफ ईयरलीज में अच्छे परसेंटेज स्कोर कर पाए। नाउ जुलाई इज हियर, इट्स टाइम टू राइज एंड गेट बैक टू योर ट्रैक। जुलाई आ गया है और अब टाइम है वापस से उठ के और खुद को प्रूव करने का, वापस ट्रैक पे आने का। ओके अब क्या चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है? फर्स्ट, न्यू मंथ न्यू माइंडसेट। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा दैट इज इनफ, ठीक है, आपने जो भी पढ़ा रहने दो, कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा उसके बाद भी ओके, बट अब जुलाई नया मंथ है और नया माइंडसेट होना चाहिए कि अगर मैंने इतना पढ़ा है तो मुझे इसको परफेक्ट करना है, और अगर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब मुझे नए माइंडसेट के साथ स्टार्ट करना है, बिकॉज यही टाइम है कि आप वापस से रीस्टार्ट कर सकते हो। ओके नाउ मेक वीकली शेड्यूल, खुद का वीकली शेड्यूल बनाओ कि मुझे इस वीक में इतना कंप्लीट करना है, इस वीक में मुझे इतना करना है। क्योंकि जब आप खुद का शेड्यूल बनाओगे ना, वीकली शेड्यूल, मंथ शेड्यूल या फिर डे का पूरा शेड्यूल, तब जाके आप कुछ अचीव कर पाओगे। बिकॉज ऐसा कहते हैं कि जिसने अपना टाइम मैनेज कर लिया उसने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया। सो आपको आना चाहिए कि आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। ओके नाउ नेक्स्ट इज साइंस। साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए लोगों को बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है, तो न्यूमेरिकल्स में वर्क हार्ड करो। अगर आपको लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वहां प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने टीचर्स को कंसर्न करो एंड देन न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा मेहनत करो। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री बहुत टफ हो जाती है 10th की, जैसे जैसे अपन 10th में आते हैं, तो इसलिए केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दो। बायोलॉजी को डायग्राम्स के साथ थ्योरी लर्न करो, थ्योरी और डायग्राम्स दोनों एक साथ करो, क्योंकि जब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नाउ मैथ्स 45 मिनट्स डेली मैथ्स को देना है, ये चीज आपको ठान ही लेनी है। अगर कुछ इधर से उधर हो जाए कोई बात नहीं, बट मैथ्स को 45 मिनट्स डेली इज कंपल्शन। ओके उसके बाद हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोड़ देते हैं हिंदी इंग्लिश, एग्जाम्स आएंगे जब उठाएंगे। नहीं, हिंदी और इंग्लिश को भी एटलीस्ट 2 से 3 दिन पूरे हफ्ते में दो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के भी परसेंटेज, आई वुड से परसेंटेज में बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी और इंग्लिश। सो हिंदी और इंग्लिश दोनों को और स्ट्रॉन्ग करना सीखो। सोशल साइंस, सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी पे स्टिक हो जाओ। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस की। एंड मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्योग्राफी के मैप्स कर रहे हो तो आपकी बोनस मार्किंग तो यूं ही हो गई, क्योंकि हर मैप वर्क में, हर क्वेश्चन में आपको 1 मार्क अलॉट होता है। एंड अगर आप मैप्स में अच्छे हो तो आपको 5 मार्क्स तो यूं ही मिल जाते हैं। तो मैप वर्क को भी स्ट्रॉन्ग करना अभी से स्टार्ट करो। एंड नेक्स्ट इज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में। कोई बात नहीं आप कोचिंग जा रहे हो, कोई बात नहीं स्कूल जा रहे हो, कोई बात नहीं, बट सेल्फ स्टडी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क योर डेट्स फॉर हाफ ईयरली एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड। इन लास्ट में यही कहूंगी कि अपने हाफ ईयरलीज को डेट को मार्क करो और उसके अकॉर्डिंग वर्क हार्ड करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज यही टाइम है खुद को प्रूव करने का, वापस खुद को ट्रैक पे लाने का और डिसिप्लिन से गोल्स को अचीव करने का। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आपको मेरी इस वीडियो में इन 1% भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब फॉर मोर सच टाइप्स ऑफ वीडियोस। Bye.